I think she would be the best person to answer that. But obviously now that आप हमें इस वक्त हम आपसे ही बात करें, लेकिन क्या क्या I seriously, for me personally, throughout my life, living in Pakistan, ऐसा भी नहीं कि मैं सारी उम्र कोई इंग्लैंड या कहीं और रह के आया हूँ. हर जगह पे थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस होती है, बट रेजिस्टेंस उस सेंस की नहीं होती कि पीपल हेट यू, या जिस तरह आपने कई दफ़ा सुना होगा डिसेबिलिटी, स्पेशल चिल्ड्रन, ये वो, इनको हम डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से हम लोगों के बहुत इश्यूज हैं, बट वो वाला हिसाब नहीं है जो कि वेस्ट में काले और गोरे का था, कि गोरे कालों को हेट्रेड मतलब नफ़रत की निगाह से देखते थे. आई डोंट थिंक कि हमारे यहाँ कुछ इस तरह का है किसी भी एरिया में. अगर स्कूल्स ने मुझे रिजेक्ट किया तो वो उनके कुछ अपने फियर्स थे जिसकी वजह से दे नेवर फेल्ट कि वो उस तरह कर सकेंगे. इसी तरह मेरी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में मुझे कई दफ़ा मतलब इवन अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस करना पड़ता है, ज़हरा को भी कन्विंस करना पड़ता है कि नहीं ये काम हो सकता है, ये नहीं हो सकता. तो वो एक आई थिंक ऑन गोइंग क्या मैं सोसाइटी के चैलेंज की जब बात कर रहा हूँ सरवत, तो मेरी मुराद ये है कि उसके लिए कि तुम इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हो, या होता ना हाँ. ये तुम क्या करने लगी हो, इस तरह की बातें लोगों ने की थी. ज़रूर की होंगी, वही बात के मुंह पे कोई नहीं करता, बट आई डोंट नो, ज़रूर की होंगी, अभी भी लोग सोचते होंगे. और मतलब वही बात है कि हमारी सोसाइटी में क्वेश्चन मार्क्स काफ़ी सारे होते हैं. एंड सिंस आई डू मोटिवेशनल स्पीकिंग एज अ प्रोफेशन, तो जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो बहुत लोगों में इंक्विजिटिवनेस होती है कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है. बट अगेन वही बात है कि अगर आप अपने आप के साथ कंफर्टेबल हो, यू नो व्हाट यू डूइंग, देन. सरवत हमारे साथ मौजूद हैं राइजिंग पाकिस्तान के एक सेशन में. एक छोटा सा म्यूजिक ब्रेक लेते हैं और मैं इसके बाद सरवत से जहां इनकी मोटिवेशनल स्पीकिंग के हवाले से बात करना चाहूँ. सिर्फ 10 रोज़ पहले हुई है और ये लोगों को ज़िंदगी में वापस आने के तरीक़े बताते हैं. और ये इनक्रेडिबल काम ये अपनी चेस्ट अप बॉडी, अंग्रेजी फंस गई है मेरी सरवत, हेल्प मी आउट, मोबिलिटी के साथ करते हैं. यस, मोबिलिटी इज द राइट टर्म टू पुट हियर. सरमत, आप जो लोगों को मोटिवेशनल टॉक्स देते हैं और उनको ज़िंदगी में वापस आने के तरीक़े बताते हैं, उन पे बात करने से पहले, हम ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे उस पे मुझे अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दो कि 15 साल पहले जो हादसा हुआ था, आप उसको एक गलती, एक कोताही, एक हादसा ही समझते हैं, या आप समझते हैं कि इट वाज ऑल डेस्टिन्ड, ये सब किस्मत थी? देखिए, बीइंग अ बिलीवर, और वही बात के उस तरह बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं हूँ, बट रिलीजियस हूँ भी. आई पर्सनली फील कि वो मेरे लिए एक बहुत लिबरेटिंग एक्सपीरियंस रहा है. इवन दो अपेरेंटली बहुत स्टूपिड सी बात लगती है कि भाई व्हीलचेयर पे आगे तो लिबरेट किया हुआ है, और मुझे अभी भी गुस्सा चढ़ता है कि मैं चल क्यों नहीं सकता, मैं ये क्यों नहीं कर सकता, वो क्यों नहीं कर सकता. कभी कभार वो दिन भी आते हैं. बट हुआ ये कि एक्सीडेंट की वजह से मैं मेंटली बहुत लिबरेट हो गया. इवन दो फिज़िकली मुझे बांध दिया गया एक व्हीलचेयर से, बट मेरा जहन खुल गया. आई वॉज एबल टू लुक एट थिंग्स बहुत मुख्तलिफ तरीके से. मसलन एजुकेशन, मुझे कभी किसी ने प्रेशराइज नहीं किया कि तुमने इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या ये करना है या वो करना है. कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह मेरे ऊपर नहीं है. तो मेरे पास मनूवर करने के तरीके थे. और फिर जब आप इनिशियली, मेरे ख्याल में जिस एज में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसमें इतनी ज़्यादा जब आप तकलीफ़ें देख लेते हो तो आपको फिर जो ये छोटे छोटे मसले होते हैं ना, वो ज़्यादा बॉदर नहीं करते, और उससे आपकी ज़िंदगी और सुकून में आ जाती है. और जब मेंटली आप सुकून में होते हो तो आप सोच भी बेहतर तरीके से सकते हो. What a different approach, I must say. And और towards life. It helps you. आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है जब आप ज़िंदगी का ज़िम्मा खुद उठा लो ना. आपको फ्रस्ट्रेशन क्यों होती है? फ्रस्ट्रेशन हर इंसान को प्राइमरीली मेरे अंदाजे में इसलिए होती है कि हम हर वक्त किसी न किसी और को ब्लेम कर रहे होते हैं, या किसी चीज़ पे रिग्रेट, जिस तरह आपने वर्ड यूज़ किया, वो कर रहे होते हैं कि यार काश मैंने छलांग ना मारी होती, या मेरे डॉक्टर बहुत गलत थे इस वजह से मेरा हाल ये हो गया, या हुकूमत ने फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की तो मैं पढ़ नहीं सका. तो बहुत आसान हो जाता है कि खुद कुछ ना करने की बजाय आप किसी और के ऊपर नाम डाल के अपने आप को जस्टिफाई कर देते हो कि मैंने ये काम नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत ठीक नहीं है, पाकिस्तान के लोग अच्छे नहीं हैं,
यहाँ पे इदारों में ये मसला है, इधर ये मसला है, फैसिलिटीज नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा। बहुत आसान, बहुत आसान। बट दूसरी तरफ इसमें क्या है, आपने आप सारा जिंदगी का कंट्रोल और चीज़ों को दे दिया आपके पास। आपने कहा कि मेरे तो बस में कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इतने इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इसका मतलब है कि आपके बस में कुछ नहीं है। पर जब आप जिम्मेदारी ले लेते हैं कि हाँ यार वो एक्सीडेंट हुआ था, अनफॉर्चुनेट चीज़ थी, बट अब मैंने क्या क्या करना है, अब वो तो हो गया, वो मेरी गलती थी या अल्लाह की तरफ से था, जैसे भी था वो तो हो गया, अब मैंने क्या करना है, क्योंकि वो तो जिम्मेदारी तो मेरी ज़िंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ मेरे ऊपर है। और जितना रिलीजन का पता है, क़यामत वाले दिन भी हर बंदा अपने आप का जवाब देगा। मेरे वालिद साहब मेरी जगह नहीं बता सकते कि भाई इसके साथ ये हुआ था तो ये हुआ, ना कोई और मेरे